Yeah, hello students. Hi. Students, two questions are remaining. Okay. So today we'll complete both the questions. Question number 7 and 8 I think so are remaining from the sheet. Let's start with question number 8. In this we don't have the costing profit as well as the financial profit and loss. So financial profit. So we have to prepare both costing. We have to prepare cost sheet for finding out the costing profit loss, and we have to prepare a financial profit and loss for finding out financial profit and loss. Informations are given to us. So let's come to question number 8 and let's begin. Amit Limited commenced business on 1st April 2017. Cost and financial records are maintained for the year ending 31st March 2018. From the following, you have to prepare a statement showing the result as per the costing records, as per the financial record, and reconcile it. So पहला कॉलम जो दिया हुआ है that is costing की information. Second column is the financial information. Material consumed is given 20,000 kgs at the rate is given in the respective columns. Direct wages is given to us. Factory overheads is given to us. Admin overheads is given to us. Okay. Sales overhead मतलब selling overhead is given to us. Stock is given to us 31st March 90 date में गड़बड़ है students, that would be 31st March 2018. Okay, 31st March 2018, that means there is a closing stock of finished goods and you have a closing stock of WIP also. Now in this question they haven't mentioned कि वो WIP किसका है, तो मैंने आपको बोला अगर specifically जैसे मानो दो क्वेश्चन में हमने किया तो मटीरियल लेबर ओवरहेड्स में से प्लस माइनस किए थे क्योंकि वहां बोला हुआ था ऐसा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है. So we will take in the factory overheads itself. Okay. सेल्स दिया हुआ है, रेंट इनकम एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल आइटम्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल आइटम, इसलिए कॉस्टिंग में नहीं है. सो दिस आर द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन टू अस. तो अभी सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस प्रिपेयर कॉस्ट शीट, लेट अस प्रिपेयर फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन वी हैव टू रिकंसाइल. तो कॉस्ट शीट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन में अगर आप देखो तो सेल्स की यूनिट्स दी हुई है, तो वो सीपीयू वाला कॉलम भी आएगा. तो पहले हम लोग वहाँ पर प्रोडक्शन फाइंड करते हैं. सो वर्किंग नोट में as we know, sales is equal to opening stock plus production minus closing stock. Okay. क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है अमित लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस. व्हाट डू यू मीन बाय कमेंस? कमेंस मींस स्टार्टेड. स्टार्टेड मतलब नो ओपनिंग स्टॉक. वैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ज्यादातर हम यही अज्यूम करते हैं. प्रोडक्शन ही हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स. यहाँ पर हमें सेल्स दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. अब सेल्स कितना दिया है 16,000 kgs और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,000. ये इधर आ जाएगा. देयरफॉर प्रोडक्शन इज इक्वल टू 18,000 kgs. 18,000 प्रोड्यूस किए, 16 बेचे, इसका मतलब 2 बच गया. तो ये आप इंफॉर्मेशन हमने कॉस्ट शीट में भी किया हुआ है, सेम वैसा ही है. Let us write here now production and sales is 18,000 and 16,000 kgs. तो वहां से CPU मिल जाएगा. So particulars rupees, total rupees, CPU. So let's begin with the cost sheet. स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट स्टूडेंट्स. सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना डायरेक्ट कॉस्ट. इन दैट वी हैव रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड RMC. अभी शॉर्ट फॉर्म में चलेगा, एग्जाम में सब फुल फॉर्म. यस स्टूडेंट्स, तो RMC आपको कितना दिया हुआ है? RMC आई थिंक सो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है. लेट अस फॉलो दैट ओनली. Okay, so it's 20,000 kgs at the rate 28.50. So let's take our calculator. Calculate करते जाए स्टूडेंट्स. 28,000 into 28.50. So 5,70,000 आ रहा है स्टूडेंट्स. 5,70,000. 5,70,000 will be your RMC, raw material consumed. ठीक है.
सीधा बाहर ही लिखता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई दी प्रोडक्शन टू गेट CPU। सो आप 18,000 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट योर CPU 31.67 आई थिंक सो। फिर आ जाएगा आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस। उसके बारे में क्या बोला हुआ है, 3000 मैन डेज एट द रेट 80 पर मैन डे। एट 3 ज़ा 24, ओके। सो मल्टीप्लाई करोगे सो आपको मिल जाएगा 2,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दिया, टोटल करोगे प्राइम कॉस्ट मिलेगा, बट उसके पहले लेट्स कैलकुलेट द CPU डिवाइड बाई द प्रोडक्शन। आई थिंक सो दैट इज 13.33। टोटल करेंगे तो मिल जाएगा आपको PC प्राइम कॉस्ट 570 प्लस 240, 8,10,000। डिवाइडेड बाई 18,000, एकदम राउंड फिगर आ रहा है स्टूडेंट्स, 45। फिर आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें आ जाएगा आपका फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। अब फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में क्लोजिंग स्टॉक भी है स्टूडेंट्स। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको कितना दिया, 20% ऑफ PC। तो जितना प्राइम कॉस्ट है, ओके, 8,10,000 का 20%, सो 1,62,000। उसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओके। सो 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आई थिंक सो डायरेक्टली दिया 1,62,000 है। क्लोजिंग स्टॉक भी 1,62,000 है। ओके, तो फिर आउटर कॉलम में ही लिखो, बेटर है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। सो 1,62,000, ओके। तो पहले इसको टोटल कर लेते हैं। 1,62,000 को पहला CPU निकाल लेते हैं ना उसका स्टूडेंट्स, कितना होता है, डिवाइडेड बाय कितना, 18,000। सो 9, तो ये हो जाएगा 9,72,000 आई थिंक सो 54 होता है। क्लोजिंग स्टॉक भी कितना है, 162। एंड एज यू नो, हमने कॉस्ट शीट में भी पढ़ा हुआ है, CPU cannot be calculated of WIP because that is a semi-finished goods and the production is of finished goods, so you can't take the CPU. अब माइनस करके जो आंसर आएगा that will be called as work cost, factory cost. 972 minus 162, 8,10,000 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 18,000, फिर से वही हो जाएगा 45। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। फिर आएगा आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स बोला है 30 kg पर आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब जितना प्रोडक्शन 30। हमेशा ये निकालते अपने डिवाइड करेंगे, अब अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 3 आई थिंक सो 54, 5,40,000 ऐड कर दो तो मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आपको मिल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS।
हाँ, so 8,10,000 plus 5,40,000 makes it to 13,50,000. उसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में बोला इट इज़ टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वो तो कुछ नहीं बोलता है तो भी हम लोग वैसे ही लेते. 2,000 kgs दिया हुआ है. सो 2,000 इंटू, और वैसे पहले तो मैं उसका CPU निकाल लेता हूँ स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं बोलेगा तो CPU हम लोग वहाँ तक ही निकालते हैं, एज यू नो. आई थिंक सो दैट इज 75. दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय 75. ओके, so 2,000 into 75, that is 1,50,000. माइनस करोगे तो मिलेगा COGS 12 लाख. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? ये नोट करता हूँ, होप सो आपने ये लिख लिया. ओके, उसके बाद आगे बढ़े. फॉर्मेलिटी के लिए बना हुआ, कुछ आएगा नहीं उसमें एक्चुअली, इसलिए. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है? तीसरा आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड आई थिंक सो दैट इज 50 पर kg ऑफ आउटपुट सोल्ड. सिंस वो CPU नहीं लिखता तो यहाँ लिखता हूँ. आउटपुट सोल्ड है 16,000 इंटू 50, 16,000 इंटू 50, दैट इज 8 लाख. ऐड करेंगे ऊपर वाले वैल्यू में जो 12 लाख था, मिल जाएगा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें यू विल ऐड योर प्रॉफिट, तो यू विल गेट सेल्स. क्वेश्चन में सेल्स मेरे ख्याल से दिया है 130 पर kg. ऑफकोर्स जितना यूनिट बेचोगे आप उसी पे निकालोगे, तो 16,000 इंटू 130. ओके, तो आपको सेल्स वैल्यू मिलेगा, एंड डिफरेंस इज नथिंग बट योर प्रॉफिट. आई थिंक सो आ रहा है 20,80,000. 20,80,000 ऊपर है, 20 लाख, तो ऑफकोर्स डिफरेंस कितना रहेगा, कैलसी का भी जरूरत नहीं है अभी तो. सो आई थिंक सो दैट इज 80,000. तो मिल गया हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट इज 80,000. अब हमें, अच्छा आपने ऊपर हेडिंग वगैरह तो सब लिखा होगा होप सो. इन द बुक्स ऑफ अमित लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, और अभी हेडिंग दे दो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. मैं हेडिंग लिख रहा नहीं हूँ, सीधा बना रहा हूँ क्योंकि अगर स्पेस कम हो जाती है. आप हेडिंग दे दो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, और ऊपर आपने हेडिंग ऑलरेडी दे दिया इन द बुक्स ऑफ अमित लिमिटेड. चलो लेट्स बिगिन. अभी सेकंड वाला कॉलम देखते जाओ और क्या क्या है वन बाय वन लिखते जाओ. सबसे पहले डेबिट साइड पे ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम, बट जैसे आता है वैसे लिखते जाते स्टूडेंट. सबसे पहले मटीरियल. सो मटीरियल कंज्यूम 20,000 kgs ऑफ मटीरियल, बट इस बार प्राइस क्या है देखो, सेकंड कॉलम 26, 5,20,000 आएगा. फिर है वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है 85 पर मैन डे. सो 3,000 मैन डेज इंटू 85 पर मैन डे. एक आदमी एक दिन का उसका चार्ज है 85, तो 3,000 इंटू 85 दैट कम्स टू, एक बार कैलसी पे चेक कर लेते स्टूडेंट्स. 3,000 इंटू 85, 2,55,000. ओके, सो 2,55,000, 2,55,000. उसके बाद कम्स योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन कम्स एडमिन ओवरहेड्स, एंड देन सेलिंग ओवरहेड्स.
हाँ, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना डायरेक्टली अमाउंट दिया, बढ़िया 360। एडमिन कितना है 4 लाख। सेलिंग कितना है 9,60,000, बढ़िया। डायरेक्ट अमाउंट नहीं तो अपना काम इजी हो जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो पहले तो इधर सेल्स आएगा, उसके बाद मैं इधर ले लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। WIP का दिया है और फिनिश गुड्स का दिया हुआ है। सो WIP का कितना है ने फिनिश गुड्स, WIP इज 162 एंड फिनिश गुड्स इज 150। टोटल करके बाहर करते हैं, आप सीधा बाहर भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बट दोनों क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए ऐसे फॉर्मेट के हिसाब से ऐसे जाते हैं, तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। 3,12,000, तो कंपेयर करेंगे तो इंडिविजुअली कंपेयर ही करेंगे। ओके, और क्या है भाई, सेल्स दिया हुआ है 129.50। ओके, तो 16,000 kgs इंटू 129.5, 16,000 into 129.5, that comes to 20,72,000। ठीक है, और क्या है भाई, एक्सक्लूसिवली कुछ चीज़ें थी ना, हाँ 2 चीज़ें, एक इनकम है रेंट, इनकम कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ना, क्रेडिट और इनकम की, और दूसरी है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 30,000, 30,000। दैट्स इट, आई थिंक सो, और कुछ नहीं है। जितना सेकंड कॉलम में था सब लिख लिया, टोटल करते हैं। सो आई थिंक सो स्टूडेंट्स, ये बार थोड़ा डेबिट साइड मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, एक बार आप कंफर्म कर लो। सो यस, डेबिट साइड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 25,25,000। डिफरेंस इधर आएगा, -72 ये स्टूडेंट्स डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, एंड एज यू नो क्रेडिट में आएगा तो इट विल बी कॉल्ड एज नेट लॉस। 21,000 का मतलब कितनी बड़ी मिस्टेक है, देखो ना स्टूडेंट्स, कॉस्टिंग बुक बोल रहा था कि भाई ये चीज़ से आपको 80,000 का प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल बुक बोल रहा है, फाइनेंशियल ज़्यादा एक्चुअल बुक बोला भाई प्रॉफिट नहीं लॉस है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस है, और वो भी कितना लॉस हो रहा है 21,000। तो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट डिफरेंस, तो उसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस एंड द फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस। एक प्रॉफिट बोल रहा है, दूसरा लॉस बोल रहा है, तो उसके रीज़न क्या है वो फाइंड करना होगा। तो फटाक से वो टेबल बनाते हैं हम लोग और उसका स्टेटमेंट बनाकर उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। सो फटाफट जाओ, उसका स्टेटमेंट अभी पहले वर्किंग नोट तुम लोग ट्राई करो और फिर मैं बोर्ड पे करता हूँ, तुम लोग चेक कर सकते हो, एंड देन विल प्रिपेयर दैट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।